हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे। वेलकम टू यस्टे की लर्निंग। आज का जो ट्यूटोरियल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसमें कवर कर रहे हैं प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी। यूजिंग सी ये हम देख रहे हैं, ये दूसरा वीडियो है हमारा। बेसिकली हम आज इसमें जो जो ये वीडियो है इसमें हम कवर करेंगे क्या, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, और देखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज क्या क्या होती हैं, और व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे बिटवीन द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। देखेंगे कि कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो चलते हैं, चलो। उसके बाद हम देखो, पहला क्या, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। आखिर प्रोग्रामिंग होती क्या है, पहले हम इसको देखते हैं। बेसिकली जो प्रोग्रामिंग होती है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम कॉन्सिस्ट ऑफ कोड। जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं वो कॉन्सिस्ट करते हैं क्या, नंबर ऑफ कोड्स जो होते हैं, कोड को कॉन्सिस्ट करते हैं। दैट इज एग्जीक्यूटेड ऑन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर पे जो रन होते हैं टू परफॉर्म पार्टिकुलर टास्क। किसी भी पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम कुछ कोड देते हैं कंप्यूटर को, जो उसे एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद क्या आता है, हमारे पास रिजल्ट आता है एज ए आउटपुट, आउटपुट के रूप में। और यह जो कोड होते हैं वो लिखे जाते हैं किससे, प्रोग्रामर के द्वारा। कोई ना कोई प्रोग्रामर होते हैं जो कि कोड लिखते हैं। उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग मशीन ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, हमारे पास कोई कोड है ना, कोड जो लिखा जाता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। इंस्ट्रक्शन मतलब कि हमें बताना होता है कंप्यूटर को हमें कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं। जैसे हमने कोई कोड लिखा, हमने क्या लिखा कि हमें ऐड करना है कुछ नंबर्स को, हमें उसी में मल्टीप्लाई करना है कुछ नंबर्स को, मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कुछ नंबर्स को। तो हमको बताना पड़ेगा कि कोड के माध्यम से कि हमें कौन कौन से काम यहाँ पे करने हैं। वही कह रहा है, डिस्क्राइब हाउ ए प्रोग्राम शुड बी कैरिड आउट। उसके बाद है प्रोग्रामिंग इज ए क्रिएटिव प्रोसेस। एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है जो कि डन होता है बाय प्रोग्रामर्स टू इंस्ट्रक्ट ऑन हाउ टू डू टास्क, टास्क कैसे परफॉर्म होगा। एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है। उसके बाद आता है व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए फॉर्मल कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज डिजाइन टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन टू मशीन, पार्टिकुलरली एक कंप्यूटर। बेसिकली हमारे पास, सपोज हमारे पास एक कंप्यूटर है, यहाँ पर एक ह्यूमन है, हमारे पास ह्यूमन, वो हमारा कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहता है। तो कम्युनिकेट, जैसे दो पर्सन हमारे पास, मान लो हमारे पास एक पर्सन यहाँ पे है और एक पर्सन यहाँ पे। तो ये दो पर्सन जब कम्युनिकेट करते हैं तो कोई ना कोई लैंग्वेज यूज होती है। जैसे हमारे पास इंग्लिश हो गई, हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज होती है, या हमारे पास हिंदी हो गई। तो ये आपस में कम्युनिकेट इसके थ्रू कर लेते हैं। तो ये आपस में एक चीज दूसरे को समझ जाते हैं। लेकिन जब हमें कंप्यूटर से कोई काम कराना हो, तो कंप्यूटर से भी कम्युनिकेट करना होता है, तो हमें प्रोग्रामिंग की, कोडिंग की जरूरत होती है। कोडिंग की जरूरत होती है। कोड के माध्यम से हम बताते हैं कि हमें कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने होते हैं। इसीलिए हमें क्या, प्रोग्रामिंग की जरूर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसकी जरूरत पड़ी कि हम इस प्रोग्राम के माध्यम से हम बता सकें कि हमें कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं। इसीलिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ी। उसके बाद कह रहा है कोडिंग होती क्या है आखिर। यहाँ देखिए कोडिंग होती क्या है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो हम कोड लिखते हैं, ये वाला, ये जो कोड लिखते हैं वह एक सीक्वेंस में होता है, सीक्वेंस में होता है, सीक्वेंस में होता है। मतलब कि एक जैसे कि हमें कोई काम करना है, तो हम काम को क्या, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, उसको करते 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 लास्ट तक जाएंगे ना। तो उसी तरह यहाँ पर हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे। आगे जब हम कोडिंग करेंगे तो कोडिंग में देखेंगे हमारे पास नंबर ऑफ, काफी लाइंस, नंबर ऑफ कोड होते हैं लाइन वाइज, वो कैसे नंबर वाइज यूज होते हैं। अगर हमने स्टार्टिंग में, जैसे कि कहने का मतलब मेरा है, जैसे हमने उसे नंबरिंग जो होती है चेंज हो गई, या हमने उल्टा सीधा कोडिंग कर दी, तो वो इधर आ जाएगा, वो रन नहीं होगा। इसलिए सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो लिखे जाते हैं, वो हमारा कोड कहलाते हैं। उसके बाद आता है ए सेट ऑफ लार्ज प्रोग्राम इज ए कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जैसे हमारे पास जो कोडिंग होती है या प्रोग्रामिंग होती है,
वो छोटे-छोटे होते हैं, 10 लाइन में होते हैं या 20 लाइन में होंगे, 100 लाइन में होंगे, इस तरह होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर की बात करें, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, एमएस ऑफिस ले लो, एमएस ऑफिस ले लो, तो इसके जो कोड होंगे वो हज़ारों लाइन में होंगे और वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्रामर जो होंगे वो प्रोग्रामिंग करते हैं। बहुत सारे प्रोग्रामर होते हैं और बहुत सारे नंबर ऑफ लाइन्स कोड होते हैं। तो कह रहा है कि लार्ज प्रोग्राम जो होते हैं वो किसके कैटेगरी में रखे जाते हैं? सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में रखे जाते हैं। ये हमारा हो गया सॉफ्टवेयर, ये हमारा हो गया कोडिंग, ये हो गया हमारा व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि अभी मैंने कहा, जैसे हमारे पास कोई पर्सन है यहाँ पे, वो हिंदी जानता है, इंग्लिश जानता है, हिंदी जानता है, गुजराती जानता है। तो ह्यूमन, दूसरा ह्यूमन एक दूसरे से कम्युनिकेट आसानी से कर लेंगे। लेकिन कंप्यूटर क्या होता है हमारे पास, कंप्यूटर हमारा इस लैंग्वेज को समझता है, ये 0, 1 जो कि हमारी बाइनरी नंबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? बाइनरी नंबर्स किसे कहते हैं या बीट्स होती हैं। ये बीट्स होती हैं, ये बाइनरी नंबर्स कहलाते हैं। ये इसी सेट ऑफ जो 0 एंड 1 है, इसी सेट में होंगे तब ये कंप्यूटर हमारा समझ पाता है, नहीं तो कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। जैसे हमने कोई कोड लिखा ना, कोई कोड लिखा तो हम क्या करते हैं? इंग्लिश में लिखते हैं ना, कोड को इंग्लिश में लिखेंगे। इंग्लिश में लिखने के बाद क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि इसे मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जो हम लैंग्वेज जानते हैं, जिसमें हम कोड को लिखते हैं, जिसे ह्यूमन आसानी से समझ सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। अभी हम इसको देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज आगे चल के। पहले अभी समझते हैं कि ये प्रोग्रामिंग, ए लैंग्वेज दैट इज एक्सेप्टेबल टू कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड ए कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है? जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सके। जैसे इसे, ये हमारा क्या हो गया? ये कोड हो गया। इस तरह जब कोड लिखा जाएगा, उसे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है और उस पे रन कर सकता है। और जैसे देखिए, जस्ट इज एवरी लैंग्वेज लाइक इंग्लिश जैसे हो गया हमारे पास, हिंदी हो गया, हैज इट्स ओन ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। जैसे हमने कोई भी लैंग्वेज इंग्लिश बोलते हैं, उसमें ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं ना, उसी को फॉलो करके हम इंग्लिश में बात करते हैं। चाहे हिंदी हो गई, हमें हिंदी में भी ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता है। सेम उसी तरह एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज इज आल्सो बाउंडेड बाय द रूल्स नोन एज द सिंटेक्स। सिंटेक्स होता है, जैसे यहाँ पर हमें ग्रामेटिकल यूज होता है, यहाँ पर हमारे पास सिंटेक्स होते हैं। उन सिंटेक्स के थ्रू ही हम क्या करते हैं? कोड को लिखते हैं। अगर सिंटेक्स से इधर-उधर कुछ कर देते हैं, नंबरिंग चेंज कर दें या गलत कर देते हैं, तो हमारे पास वो लैंग्वेज एरर आती है, जो प्रोग्राम में एक एरर आ जाती है, तो हमें सिंटेक्स कहते हैं उसे। द यूजर इज बाउंडेड बाय द सिंटेक्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग विथ ए कंप्यूटर सिस्टम। अब नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज कौन-कौन सी होती हैं। जैसे हमने देख लिया यहाँ पे, कंप्यूटर लैंग्वेज बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। पहला हो गया हमारा लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज हो गई। उसके बाद इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। अभी हम देखेंगे मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। इसके बाद आता है दूसरा जो है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में कौन-कौन से आते हैं? कोबोल हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, बहुत सारे लैंग्वेज हमारे पास, पीएचपी भी आती है, पीएचपी हो गई, बहुत सारे लैंग्वेज इस समय अवेलेबल है। इन सारी सारी लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। बेसिक लैंग्वेज कितनी टाइप की होती है? लैंग्वेज हमारी 2 टाइप की होती है। एक तो हमारा हो गया क्या? लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ये इसके पार्ट है, जो मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, एक पार्ट किसका है? लो लेवल लैंग्वेज का। और ये सारे किसके पार्ट हैं? हाई लेवल लैंग्वेज का। जैसे मशीन लैंग्वेज कह रहा है कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है? पहला यहाँ पे देखिए, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज द लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कैन ओनली बी रिप्रेजेंट बाय जीरोस एंड वन। जैसा कि मैंने अभी देखा, मशीन लैंग्वेज जो होती है, इसे कंप्यूटर आसानी से समझ जाता है क्योंकि ये 0 एंड 1 में लिखा होता है, इस तरह।
हमें क्या होता है जब हमारी हाई लेवल में कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो उसे कन्वर्ट करके ये इसमें लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, मतलब कि 0 एंड 1 में बदलेगा। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर इस तरह लिखा था। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझ लें, जैसे हमारे पास 120 है ना, जैसे हमारे पास 120 कोई वैल्यू है, तो इसे हम कंप्यूटर जब देंगे ना, कंप्यूटर क्या करता है, इसे रिप्रेजेंट करता है 111100। इस कोड में कन्वर्ट करेगा तभी ये कंप्यूटर समझ पाता है। ऐसे हम कुछ भी लिखते हैं, हमने लिखा है यहाँ पे कोई भी चीज, जैसे हमने इनपुट के रूप में हमने मशीन दे दिया ना, लिख के कोई स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, हमने ये दे दिया, तो इसको भी ये क्या काम करेगा, इसे मशीन लैंग्वेज में 0101 इस तरह किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट, इसी 01 में कन्वर्ट करेगा, तभी कोई वर्ड काम कर, कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। सारी चीजें जितने भी हम इनपुट देंगे वह 0 एंड 1 के फॉर्मेट में ही होना चाहिए, तभी ये हमारा मशीन समझ पाएगा। ये हमारा क्या हो गया, मशीन लैंग्वेज हो गया। मशीन लैंग्वेज जो होता है वह हार्डवेयर डिपेंडेंट होती है। उसके बाद हमारा हो गया असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में हमने देख रहे हैं यहाँ पर निमोनिक्स यूज हुआ। निमोनिक्स क्या होता है मैं अभी इसको बताऊंगा, पहले देखते हैं असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। टाइप ऑफ लो लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग consisting मोस्टली ऑफ सिंबॉलिक, इसलिए सिंबॉलिक्स होते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ पार्टिकुलर कंप्यूटर machine language. Assembly language is the more than low level and less than high level language. बेसिकली कहने का ये मतलब है कि ये जो लैंग्वेज है हमारा असेंबली लैंग्वेज, वह इंटरमीडिएट लैंग्वेज कहलाती है, क्योंकि पहले हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, फिर इंटरमीडिएट लैंग्वेज आ जाएगी असेंबली लैंग्वेज, फिर हमारा आ जाएगा क्या, मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज, फिर क्या आ जाएगा मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। इस तरह जो एक इसका मतलब है कि ये असेंबली इंटरमीडिएट का काम करती है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज यूज नंबर्स, सिंबल्स एंड इंस्टेड ऑफ 0 and 1, फॉर एग्जांपल फॉर द एडिशन, subtraction and multiplication. Its use symbol like add, sub, mul, multiplication. बेसिकली कहने का इसका ये मतलब है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर निमोनिक्स यूज किया है, निमोनिक। बेसिकली निमोनिक्स क्या होता है, इन जैसे हमारे पास जी एडिशन करना है, इस तरह इसका कुछ कोड होता है 010 इस तरह, या 0001 इस तरह होता है। या हमारे पास अगर हमारे पास माइनस है, सब्ट्रैक्ट करना है कोई वैल्यू, तो इसका भी एक कुछ कोड होता है। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका भी एक बाइनरी कोड होता है। और अगर हमारे पास डिवीजन करना है तो इसका भी एक बाइनरी कोड होता है। इस तरह कोई कोड होता है, तो इसे हम तो समझ नहीं सकते हैं, लेकिन इसे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। लेकिन अगर इसको हम मान लो एडिशन को हम एड लिख देते हैं, या सब्ट्रैक्शन को हम सब लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एड सब मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के वर्ड जनरेट करता है, वो हमारा क्या कहलाती है, ये निमोनिक्स होती है। ये क्या कहलाती है, निमोनिक्स। समझ में आया निमोनिक्स क्या होती है। इस तरह के जितने भी वर्ड होते हैं ये सब निमोनिक्स होते हैं। ये हेल्प करते हैं कंप्यूटर को और प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग करने के लिए। समझ में आया क्या होता है। इसके बाद हम क्या असेंबली लैंग्वेज ऐसे भी कह सकते हैं, असेंबली लैंग्वेज इज द कलेक्शन ऑफ निमोनिक्स। क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज इज द कलेक्शन ऑफ निमोनिक्स। इन सबको अगर एक जगह रख दें, इन सबका जो यूज होता है वो क्या होता है, हमारा निमोनिक्स होता है। उसके बाद हम देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। अभी हमने क्या देखा, लो लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। अब देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। देखो, हाई लेवल लैंग्वेज आर लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। जिस भाषा में हम लिखते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, प्रिंट यूज करते हैं ना, प्रिंट यूज करते हैं, या इफ यूज करते हैं, फॉर लूप, फॉर यूज करते हैं, या वाइल जो होता है, इस तरह हम यूज करते हैं ना अपनी कोडिंग में, ये सब का यूज होता है।
जैसे हमारे पास और हो गया, हमारा मेन हो गया, जितनी भी इस तरह की होती हैं, इफ हो गया, फॉर हो गया, व्हाइल हो गया, इस तरह के बहुत सारे, जैसे हमारे पास ब्रेक है, ब्रेक होता है। इस तरह की लैंग्वेजेस जो यूज होती है ना, वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होती है, क्योंकि यार बेसिकली कह सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इसे सब पढ़ सकते हैं, हम तो आसानी से पढ़ सकते हैं ना। मेन हो गया, प्रिंट हो गया, इफ हो गया, फॉर हो गया, व्हाइल हो गया, आसानी से समझ सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है एक ऐसा लैंग्वेज जो ह्यूमन फ्रेंडली हो, जिसे ह्यूमन आसानी से समझ सके और उसमें कोड को आसानी से कोड कर सके, दैट इज द कॉल्ड द हाई लेवल लैंग्वेज। समझ में, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जिसे ह्यूमन आसानी से समझ सके और जिसमें कोडिंग कर सके, वो क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ईच हाई लेवल लैंग्वेज विल हैव इट्स ओन सिंटेक्स। जैसे सिंटेक्स मैंने अभी बात किया ना, सिंटेक्स क्या होता है? ये रूल होता है ना, जैसे हमने अभी पढ़ा इंग्लिश में, इंग्लिश क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखिए, हाँ, यहाँ पे भी हमने बात किया था, ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं इंग्लिश में और हिंदी में। उसी तरह हमारा क्या होता है इसमें, कोडिंग में, कोडिंग में भी सिंटेक्स होते हैं। उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ सिंटेक्स होते हैं, सभी जितने भी इंग्लिश के वर्ड होंगे सबका एक सिंटेक्स होगा और कीवर्ड्स होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कैन नॉट गेट एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली। देखो कह रहा है कि जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होता है वह डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता है। जैसे ऐसा नहीं है कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सोर्स कोड दिया, सोर्स कोड हमने क्या किया, लिख लिया, कोई कोड हमने लिख लिया। ये डायरेक्टली हम अगर दे सीपीयू को या कंप्यूटर को, कंप्यूटर ये ऐसे नहीं रन होगा। इसे पहले हमने क्या करना पड़ता है, इसे मशीन, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है ना, ये हमारा ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ये रन होगा। समझ में आया? ये डायरेक्टली जो होता है रन नहीं हो सकता, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारे पास कन्वर्ट करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं। सॉफ्टवेयर क्या, उसमें हमारे जो हम यूज करेंगे कोडिंग करने के लिए, उसमें प्री बिल्ड कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको हम यूज करके आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। देखो इसमें कोबोल एक लैंग्वेज हो गई, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। सी हमारा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, एंड सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है। उसी तरह हमारे पास पाइथन आता है। पाइथन क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। उसके बाद हमारा पीएचपी आ जाता है, पीएचपी ये भी हमारा क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखिए, एक कंपाइलर हो गया, ये इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर, लिंकलर। बेसिकली जो अभी हमने बात किया ना, लो लेवल से हाई लेवल लैंग्वेज से जब हम कुछ काम करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में ना, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या होता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर यूज होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का गोल जो होता है ना, जो गोल होता है वो सेम होता है, लेकिन इसके वर्किंग प्रोसेस जो होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो, अभी मैं इतना ही करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये सारी चीजें क्या होती है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, लिंकर क्या होता है। ये सारी चीजें आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं न्यू वीडियो ला सकूँ। थैंक यू सो मच।